मेरा पति बच्चा है। मानव अपनी माँ गंगा और पिता प्रदीप के साथ कानपुर शहर में रहता था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, इसलिए उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया और हमेशा उसका लाड़ किया। मोंटू, मोंटू चल जल्दी से उठ जा मेरे बच्चे। देख, मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट आलू का पराठा बनाया है। अरे मम्मी, क्या आप भी मुझे मोंटू मोंटू बोलती रहती हो? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, स्कूल में नहीं हूँ, कॉलेज जाता हूँ मैं। पहली बात, तू चाहे जितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। और दूसरी बात, तेरा घर का नाम मोंटू ही तो है, तो क्यों ना बोलूं? अच्छा ठीक है पापा, आपका जो दिल करे वो बोलो। चल अब फटाफट आ जा, तेरे पापा नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, आता हूँ मैं। मानव फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसको बुखार चढ़ रहा है। मम्मी, मेरा माथा छूकर चेक करो ना, कहीं मुझे बुखार तो नहीं? अरे हाँ, तुझे तो बुखार हो रहा है बेटा। तो आज कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी डॉक्टर अंकल से तेरे लिए दवाई ला दूंगा, तू आराम कर। अरे इतना कुछ खास नहीं है, एक पैरासीटामोल खाकर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, कहीं बढ़ गया तो कोई ज़रूरत नहीं जाने की। मोंटू, तेरे पापा सही कह रहे हैं। मेरे बच्चे, नाश्ता करके वापस लेट जा। अरे कॉलेज की कोई परेशानी है तो हमें बता, हम तेरे टीचर से बात कर लेंगे। अरे नहीं, अच्छा ठीक है, रहना दो, मैं कल ही चला जाऊंगा। क्योंकि मानव इकलौती संतान था, इसलिए उसके माँ बाप उसे हमेशा ऐसे ही ट्रीट करते थे। वो उसकी एक्स्ट्रा केयर करते थे और उसे एक्स्ट्रा पैम्पर भी करते थे। एक दिन मानव अपनी कॉलोनी में अपने पड़ोसी रवि की कार के पास से गुजर रहा था। खेल खेल में उसका ध्यान नहीं रहा और उसकी कोहनी से रवि की कार का शीशा टूट गया। रवि ने यह देख लिया और तुरंत गुस्से में आ गया। मानव, ये क्या किया तुमने? अंधे हो क्या? हाँ, या फिर बच्चे हो? अरे रवि भैया, गलती से हो गया, मैं सही करवा दूंगा। सही करवा दूंगा? तुम कहाँ से सही करवा दोगे? जेब में 2 रुपये भी है क्या तुम्हारे? गधे कहीं के चलते आए और मेरी कार का शीशा तोड़ दिया। रवि की चिल्लाने की आवाज सुनकर गंगा और प्रदीप भी बाहर आ गए। अरे क्या हुआ रवि, क्यों डांट रहा है मोंटू को? आंटी देखिए ना, मानव ने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया। अरे तो क्या हुआ, ये गलती से हुआ होगा। और तुम होते कौन हो इसे डांटने वाले? रवि, हमारे मोंटू को कोई कुछ नहीं कह सकता और तुम इसे डांट रहे हो? मम्मी पापा, गलती मेरी थी, रवि भैया को मुझसे बात करने दीजिए ना। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। ये ला पैसे और अपने नुकसान की भरपाई कर ले, लेकिन मेरे बेटे को आइंदा कभी कुछ मत कहना। ठीक है अंकल, लेकिन अपने बेटे को इस उम्र में इतना सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। तुझसे पेरेंटिंग की टिप नहीं मांगी है मैंने, चल जा। रवि चुपचाप चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। मानव की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और वो जॉब करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी राधिका से हो गई। राधिका के आने से घर में खुशियां आ गई। वो अपने नए घर को लेकर बहुत खुश थी। मानव, आपका परिवार बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ राधिका, आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। शादी के बाद भी मानव के माँ बाप उसे उसी तरह पैम्पर करते थे जैसे पहले किया करते थे। एक दिन राधिका किचन में काम कर रही थी और माधव हाथ मुंह धोए बिना डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। अरे पहले फ्रेश तो हो जाओ, हाथ मुंह धो लो फिर नाश्ता करना। अरे नहीं, मेरा बच्चा खाने के लिए बैठा है तो उसे टोको मत। कोई बात नहीं, तो खा ले मेरे बच्चे। लेकिन मम्मी जी, आदतें सही होनी चाहिए ना, सुबह उठकर फ्रेश होना जरूरी है। अरे तुम क्यों उसे सिखाने की कोशिश कर रही हो? हमारा बेटा जैसा चाहे वैसा रहेगा, उसे कुछ भी करने को मजबूर मत करो। हाँ, मेरा मोंटू जैसा चाहेगा वैसा करेगा, तुम इसमें दखल मत दो। पर मम्मी जी, मैं तो सिर्फ। बस चुप, नहीं नहीं आई हो ना, हमें मत सिखाओ। राधिका को यह अजीब लगा, लेकिन उसने बात को वहीं छोड़ दी। फिर दोपहर का वक्त आया और राधिका ने उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई। जैसे ही वो खाने के टेबल पर सबके लिए खाना परोसने लगी, मानव ने खाने से मना कर दिया। ये क्या, उड़द की दाल की खिचड़ी? मैं नहीं खाता, ये मैं नहीं खाऊंगा। अरे सब कुछ खाना चाहिए, ट्राई तो करो, शायद पसंद आ जाए। नहीं, मुझे नहीं खानी, मैंने कभी ये वाली दाल नहीं खाई। इसीलिए तो कह रही हूँ, ट्राई करो, मेरी तो फेवरेट है ये दाल। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं? पता है, पर मैंने सोचा ट्राई तो करवाना चाहिए ना। अरे हद हो गई, फिर भी मेरे बच्चे को वो खिला रही हो जो उसे पसंद नहीं है। अगर उसे ये खिचड़ी पसंद नहीं है तो उसे क्यों जबरदस्ती कर रही हो? हटो, मैं अपने मोंटू के लिए उसकी पसंद का कुछ बना देती हूँ। थैंक यू मम्मी, आप ही समझती हो मुझे।
लेकिन मम्मी जी मुझे लगा कि अरे रहने दो तुम, हमारे बेटे को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तुम बस अपने काम में ध्यान दो। राधिका ने चुपचाप अपने सास ससुर की बात मान ली, लेकिन उसे ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। एक दिन सुबह सुबह मानव को हल्का सा बुखार हो गया। राधिका ने मानव को दवाई दी और उसे आराम करने को कहा और खुद वो किचन के काम में लगी। लेकिन ये बात जब गंगा के कानों तक पहुंची तो मानो घर में तूफान आ गया। अरे राधिका, ये क्या किया तुमने? मेरे बेटे को बुखार हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे मम्मी, बस जरा सा बुखार है। हाँ मम्मी जी, वो बस थोड़ा सा ही बुखार तो है, मैंने इन्हें दवाई दे दी है। सिर्फ दवाई दे दी और उसे अकेला छोड़ दिया? अरे मेरा मोंटू अकेले कैसे रहेगा? मम्मी जी, वो बच्चा थोड़ी ना है, बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा बुखार है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल मुझे भी बुखार था, मैंने तो आपको बताया तक नहीं। तुम खुद को मेरे बेटे से कंपेयर मत करो, समझी? तुम्हें बुखार हुआ, तुमने बताया नहीं तो मैं क्या करूं? मेरे बेटे का तो मुझे बताना चाहिए था। हद करती हो तुम, खुद से कैसे सब कुछ तय कर सकती हो? राधिका चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन गंगा तो बिना रुके बोलती रहती है। मेरा मोंटू बुखार में अकेले कमरे में पड़ा है और तुम आराम से किचन में काम कर रही हो, जरा से भी चिंता नहीं है तुम्हें उसकी। मम्मी जी, इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आराम कर रहे हैं, जरा देर में ठीक हो जाएंगी। तुम एक माँ के दिल को नहीं समझ पाओगी। तुम्हें पता है मेरे बच्चे को बुखार में दलिया कितना पसंद है? बनाया तुमने? नहीं ना? राधिका को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी, लेकिन वो दोनों चीज़ें कंट्रोल कर रही थी। उसने कहा, ओके सॉरी मम्मी जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। 2 दिन ही हुए थे इस बात को कि राधिका और मानव के बीच में किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई। वो कोई गंभीर बात नहीं थी, लेकिन बहस धीरे धीरे गर्म होती गई और अचानक गंगा और प्रदीप बीच में बोल पड़े। राधिका, तुम हमारे बच्चे से ऐसे कैसे बात कर रही हो? हमने कभी उसे डांटा तक नहीं और तुम उस पर चिल्ला रही हो। हाँ, हमने हमेशा उसकी हर जिद पूरी की है। वो जो कह रहा है करने दो, लड़ो मत मेरे बच्चे से। पर मम्मी जी, ये हम पति पत्नी के आपस की बात थी, हर बार आप लोग बीच में क्यों कूद पड़ते हैं? क्योंकि तुम मेरे बच्चे पर चिल्ला रही हो। मेरे बेटे को कहोगे तो मैं नहीं सहूंगी। हाँ। राधिका को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। राधिका धीरे धीरे इस माहौल से परेशान होने लगी थी। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। मम्मी, मैं अब और नहीं रह सकती। हर छोटी छोटी बात पर मम्मी पापा मानव का बचाव करते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी बच्चा हो। अरे बेटा, तुझे उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाओ कि उनका बेटा अब बच्चा नहीं रहा, वो अब बड़ा हो गया है और उसे बड़ों जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। मैंने कोशिश की मम्मी, पर कोई फायदा नहीं। अपने मोंटू को वो ऐसे ट्रीट करते जैसे वो आज भी स्कूल जा रहा हो। अरे तो बेटा, प्यार और ठहराव से समझाओ ना, उन्हें बताओ कि उनकी हरकतों से ना केवल तुम्हें बल्कि मानव को भी नुकसान हो रहा है। राधिका ने अपनी माँ की बात मानी और गंगा और प्रदीप से प्यार से बात करने की कोशिश की। मम्मी जी, पापा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। देखिए, मानव अब कोई बच्चा नहीं है। हर बार आप लोग उनकी हर बात सही ठहरा देते हैं, उन्हें बच्चे जैसा पैम्पर करते हैं, लेकिन ये समझिए कि इससे वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। राधिका, तुम हमें ये बताओगे कि हमें हमारे बेटे की परवरिश कैसे करनी है? हाँ, मोंटू हमारा बेटा है, हम जैसे चाहे उसे ट्रीट करेंगे, तुम्हें उससे क्या परेशानी है? मम्मी जी, पापा जी, आपने उनकी इतनी अच्छी परवरिश करी है, अब वो एडल्ट है, उन्हें परवरिश की नहीं, बस आपकी आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है। हाँ, तो हम अपना प्यार तो दे रहे हैं ना उसे, और कैसे प्यार दिया जाता है? तुम जब माँ बनोगी ना तब समझोगी। राधिका ने महसूस किया कि गंगा और प्रदीप उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। थक हार कर उसने अब सीधे मानव से बात करने का निर्णय लिया। मानव, हमें बात करनी चाहिए। किस बारे में? देखो, आपके मम्मी पापा आपको हमेशा छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। अब आप एडल्ट हो, आप उन्हें अपने आप को ऐसे कैसे ट्रीट करने दे सकते हो? आपको अजीब नहीं लगता? अरे राधिका, अजीब क्यों लगेगा? ये तो मम्मी पापा का प्यार है, इसमें गलत क्या है? प्यार? ये प्यार नहीं है, ये ओवर प्रोटेक्शन है। आपको खुद को संभालना सीखना होगा। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मेरे मम्मी पापा जो करते हैं वो मेरे भले के लिए करते हैं। राधिका ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि इन लोगों को सबक सिखा कर रहेगी। उसने मानव को उसके माँ बाप की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। मोंटू, मोंटू, चलो उठ जाओ जल्दी से। मोंटू? अरे राधिका, ये क्या बोल रही हो? अरे, आज से मैं आपको मोंटू ही बोलूंगी, आपको यही सूट करता है। चलो अब जल्दी से खाने के टेबल पर आ जाओ। मानव कुछ समझ नहीं पाया,
पर राधिका का लहजा और उसके बात करने का तरीका बिल्कुल बदल गया था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो राधिका उसके गले में कपड़ा बांध देती है, जैसे बच्चों के कपड़े खराब ना होने के लिए बांधा जाता है ना। ये क्या कर रही हो राधिका? कपड़ा क्यों बांध रही हो? अरे मोंटू, आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। चलो अब खाओ, मैं ना अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। नहीं, पहला निवाला तो मैं ही खिलाऊंगी। चलो चलो मुंह खोलो। राधिका ने प्यार से उसे अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया। गंगा और प्रदीप चुपचाप सब देख रहे थे। राधिका ने जानबूझकर उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो 5 साल का बच्चा हो। रात को सोने के समय मानव को थोड़ा सिर दर्द हो गया। राधिका, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मोंटू, कोई बात नहीं, मैं ना अभी आपको दवाई और दूध देती हूँ। राधिका दूध में दवाई मिलाती है और उसे पीने को देती है। फिर धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरने लगती है, जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए करती है। सो जाओ मेरे मुंटू, मैं ना आपको लोरी सुनाती हूँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। राधिका, ये क्या कर रही हो? मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूं। अरे आप परेशान क्यों होते हो? मैं तो बस आपको सुला रही हूँ ना। मानव अब पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो गया था। उधर गंगा भी ये सब देख रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका को अचानक ये क्या हो गया है। ये बहू को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल अजीब हरकतें करने लगी है। हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह मानव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। तभी राधिका कमरे में आई। अरे मोंटू, ये क्या पहन लिया आपने? अरे कपड़े पहने, और क्या पहना है? अरे नहीं, ये हल्की रंग के कपड़े आप पर अच्छे तो बहुत लगते हैं, पर इन्हें आप बहुत जल्दी गंदा कर लोगे, तो कुछ डार्क रंग का पहन लो मोंटू। अरे लेकिन मैं... ना, चलो मोंटू जल्दी से कपड़े बदल लो। अब कोई बात नहीं, बात मान जा, कुछ डार्क रंग का पहन लो। ठीक है, बदल लेता हूँ। मानव मजबूरी में अपनी शर्ट बदलता है और डार्क ब्लू पहन लेता है। फिर राधिका उसके लिए लंच तैयार करके लाती है और उसे देती है। ये लो आपका लंच, पूरा खत्म करना, ठीक है मंटू? और जो मैंने सलाद रखा है ना, वो भी पूरा खा लेना। राधिका, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूँ, और ये बार बार मोंटू मोंटू क्यों करती रहती हो? मैं इरिटेट हो रहा हूँ। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मोंटू? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी। मानव हैरान परेशान। राधिका, ये सब क्या बकवास है? मुझे इस तरह ट्रीट करना बंद करो। ये सब मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। ओहो मोंटू, गुस्सा मत करो ना। देखो, मैं तो बस आपकी देखभाल कर रही हूँ। राधिका पूरी मासूमियत से बोल रही थी, जैसे वो मानव को 1-2 साल के बच्चे की तरह संभाल रही हो। इस बीच गंगा और प्रदीप भी सब कुछ देख रहे होते हैं। यह बहू को आजकल क्या हो गया है? पता नहीं, पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। माधव गुस्से में राधिका की ओर देखता है, लेकिन गंगा और प्रदीप उसे टोक देते हैं। अरे बेटा, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? हाँ, जा रहा हूँ। मानव लंच बॉक्स लेकर तेजी से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाते जाते भी उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। शाम को जब मानव ऑफिस से वापस आया तो उसके साथ उसके कुछ ऑफिस के कलीग्स भी थे। वो सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। मानव ने राधिका को आवाज दी। राधिका, डिनर बना दो, मेरे कुछ कलीग्स आए हैं। राधिका, डिनर बना दो। हाँ मोंटू, आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद राधिका डिनर लेकर आई, लेकिन इस बार भी उसने मानव को बच्चों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मोंटू, जरा ध्यान से खाना, हाँ, ज्यादा मत खाना, वरना रात को फिर से पॉटी करने जाना पड़ेगा ना। ये सुनकर मानव के सभी कलीग्स ठहाका लगाकर हंसने लगे। मानव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भाई सच में रात में पॉटी करता है क्या तू? पॉटी। मानव अब खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में फट पड़ा। राधिका, ये सब क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे मोंटू, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो वही किया जो आपके मम्मी पापा करते हैं। क्या? अरे मेरे मम्मी पापा ऐसा कभी नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, और इसीलिए मैंने ये सब किया कि आपको समझ में आए कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। मानव चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी उसका एक कलीग बोला, भाई तुम्हारे मम्मी पापा सच में तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करते हैं, हम तो सब देख चुके हैं। हाँ सच में,
जब हम लोग बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं तो हमें फ़ोन करते हैं, मेरे मोंटू का ख्याल रखना। पर मेरे माँ बाप तो ऐसा नहीं करते भाई। हाँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए ना। मानव के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। वो कुछ सोचने लगा। इतने में गंगा और प्रदीप भी वहां आ गए, जिन्होंने पूरी बातचीत सुन ली थी। राधिका, तुमने जो किया वो सही किया। हम समझ नहीं पाए कि कब रुकना चाहिए था। हमने अपने बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार दिया। राधिका, हमसे गलती हो गई। क्या करे, इकलौता बेटा था ना, तो कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गए। पर आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने जो किया बिल्कुल सही था। राधिका ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सब समझती हूँ। अब हम सभी मिलकर सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। गंगा और प्रदीप को अपनी गलती समझ में आई और उस दिन से उन्होंने नई शुरुआत करी। मानव और राधिका का वैवाहिक जीवन भी सुधर गया।